Guys, what's up? Again, welcome to our YouTube channel कशिश मगू फ्रेंड्स। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने फिनेंस का नाम तो सुना ही होएगा। फिनेंस मीन्स मनी, पैसा, और मैनेजमेंट हमारा प्रबंध। क्या होता है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैसों की व्यवस्था करना, हाउ टू मैनेज कैश, हाउ टू रिसीव्ड कैश, वेयर टू इन्वेस्ट कैश या वेयर टू फाइनेंस कैश। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम जनरली ये करते हैं कि कहाँ से पैसा हम ले और कहाँ पे हम पैसा लगाए। ये चीज़ हम किस में देखते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखते हैं कि कहाँ से हम पैसा ले और कहाँ पे हम लगवाए। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसका मीनिंग देखते हैं। द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना, ये किसका पार्ट है? ये हमारा मैनेजमेंट का पार्ट है। कंसर्न द प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जो हमारे, उसको कंट्रोल करना, उसको एलोकेशन करना, ये किसका पार्ट है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। It refers to the efficient and effective management of money funds in such a manner as to achieve the goals of the organization। कि कैसे हम जो है फंड्स को इस तरह से यूज़ करें कि हमारे जो है गोल्स अचीव हो सके और हमारी कॉस्ट है वो कम से कम लगे। ये कौन करता है? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही होता है कि कहाँ से हम पैसा लें और हम कैसे उसको यूज़ करें। हम उस पैसे को कैसे यूज़ करें जो हमारे गुड्स जो है वो ऑप्टिमम बने, गुड्स हमारे अच्छे बने और उसकी कॉस्ट क्या है, कम से कम यूज़ हो और हमारे क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। हमारा एक जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूज़ हो। ये हम सब किस में देखते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन बिजनेस। ये किसने दिया? गटमैन एंड डोगल ने। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये एक एक्टिविटी है किसकी? प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किसकी एक एक्टिविटी है? फंड्स को कैसे, कहाँ से लाए, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ से फंड रेज करें, कहाँ से पे इन्वेस्ट करें और किसको पैसा हम बांटे। कैसे हम पैसा है जो अपना, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनीज को, उनको कैसे दे। ये हमारी किसकी डेफिनेशन है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। Financial management is the area of business management devoted to a judicious use of capital and careful selection of sources of capital in order to enable a spending unit to move in the direction reaching the goals। यही कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो एरिया है बिजनेस मैनेजमेंट का जो हमें बताता है कि कैसे हम अपनी कैपिटल है, जो बिजनेस में कैपिटल यूज़ करते हैं, हम उसको कैसे हम उसको यूटिलाइज करें और एंड केयरफुल सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कहाँ से हम कैपिटल लेके आए और कहाँ पे हम स्पेंड करें जिससे कि हमारे गोल्स है वो अचीव हो सके। ये हमें बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन किसने दिया? जेएफ ब्रैंडली ने। एक डेफिनेशन और दे रखी है इसकी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही है, एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है जो हमारे बिजनेस किसके लिए
रिस्पॉन्सिबल है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को कैसे हम इफ़ेक्टिव यूज़ करें और कहाँ से हम फंड्स ले, ये हमारा कौन बताता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट। हम पैसा कहाँ से ले और पैसा कहाँ पे यूज़ करें, ये कौन बताता है, हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट बताता है। ठीक है। Financial management, the planning, directing, monitoring, organizing and controlling the monetary resources of an organization। किस तरह से हम रिसोर्सेज को है कैसे हम कंट्रोल करें, ये हम कौन बताता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट बताता है। अब देखो फिनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें 3 टाइप्स के हमारे डिसीजन होते हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से 3 टाइप्स के डिसीजन होते हैं, पूरा जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है इसी पे बेस है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। फर्स्ट हमारा जो डिसीजन है वो फिनेंशियल मैनेजमेंट का है, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। फर्स्ट जो हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स हम कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें, कौन कौन सी हम मशीन परचेज करें जिससे हमारे जो है गुड्स अच्छे बने, हमें लॉन्ग टर्म जो है बेनिफिट्स हो, ये हमारा बताता है फिनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम जो लेते हैं कि कहाँ पे हम पैसा जो है वो यूज़ करें। फिनेंशियल डिसीजन नेक्स्ट आता है फिनेंशियल डिसीजन। फिनेंशियल डिसीजन में हमें ये पता चलता है कि हम कैसे कहाँ से पैसा फंड्स को हम जो कहाँ से कैपिटल है हम रेज करें, मतलब हम कहाँ से कैपिटल ले। हमें ये हमारे डिफरेंट सोर्सेस होते हैं कैपिटल के, एक शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी होते हैं। लॉन्ग टर्म में हमारा इक्विटी और डेट आता है, इक्विटी में हमारे पास हम शेयर इशू करते हैं और इक्विटी होल्डर जो हमारे होते हैं उससे हम पैसा लेते हैं। और जो हमारे डेट होल्डर्स होते हैं उनसे हम पैसा लेते हैं, वो हमारे होते हैं डिबेंचर होल्डर्स। हम जो डिबेंचर इशू करके जो पैसा लेते हैं वो हमारे होते हैं डिबेंचर होल्डर। अब इक्विटी में जो होता है, इक्विटी में हमें लेस रिस्क होता है फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को हमें पैसा देना कंपलसरी नहीं होता। जो हमारा प्रॉफिट होता है उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। पढ़ा होगा आपने 11th क्लास 12th क्लास में भी, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं, डेट होते हैं, उनको हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ये कंपनी पॉइंट और से मोर रिस्क होते हैं, लेस रिस्क इसमें होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स में और मोर रिस्क होता है डिबेंचर होल्डर में। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं हमारे वो मोर रिस्क ही होते हैं, रिस्क सबसे ज़्यादा किस में होता है, डिबेंचर होल्डर में, बिकॉज इनके लिए हमें इनको पेमेंट कंपलसरी करनी ही होती है, चाहे लॉस हो जाए इनको हमने कंपलसरी पेमेंट करनी होती है एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट। यही होते हैं हमारे डिबेंचर होल्डर। यही हमारा फिनेंशियल डिसीजन होता है कि हमें कहाँ से पैसा अरेंज करें। पैसे अरेंज करने को ही क्या बोलते हैं, फिनेंशियल डिसीजन। थर्ड आता है हमारा आखिरी डिसीजन जो होता है वो डिविडेंड डिसीजन। अब देखो हमने पैसा रेज भी कर लिया, पैसा लेके उसको लगा भी दिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। अब हमारा आखिरी जो डिविडेंड डिसीजन होता है वो हमारा आखिरी डिसीजन होता है कि जो हमें प्रॉफिट होता है वो हम उसका क्या करें, हम उसको शेयर होल्डर में बांट दें या फिर हम अपनी रिटेन्ड प्रॉफिट उसको रख ले, रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में उसको हम रख ले। ये डिविडेंड डिसीजन हम लेते हैं। डिविडेंड डिसीजन मोस्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा लिया जाता है। अगर हम अपने डिविडेंड जो प्रॉफिट को है बांट देंगे सारा का सारा, तो शेयर होल्डर की वैल्यू तो एक बार में इंक्रीज़ हो जाएगी, पर जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कंपनी को, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होएगा वो कंपनी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंपनी जो है इतने साल तक नहीं सर्वाइव कर पाएगी। अगर हम डिविडेंड को कम से कम
डिविडेंड को ज़्यादा रख ले और थोड़ा बहुत, और अगर हम सारे के सारे डिविडेंड को अपने रिटेन अर्निंग के फॉर्म में रख ले, कंपनी में रख ले, शेयर होल्डर को कुछ भी ना दे, तो इससे क्या होएगा, शेयर होल्डर की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये भी क्या है, नुकसानदायक है। इसलिए हमेशा जो डिविडेंड डिसीजन वो होना चाहिए वो ऑप्टिमम होना चाहिए। हम क्या करें, कुछ पैसा शेयर होल्डर्स को भी बांट दे और कुछ पैसा जो है वो हम रिटेन अर्निंग की फॉर्म में भी रख लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये देखो इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तीनों डिसीजन यहाँ लिख रखे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आ जाता है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल बजटिंग में हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। इसमें हमें यह पता लगाना होता है कि कहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस मशीन हमने कौन कौन सी परचेज़ करनी है, किसमें हम पैसा इन्वेस्ट करें, ये हमारा कैपिटल बजटिंग बताता है। इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कैपिटल बजटिंग का एक अपना ही अलग से चैप्टर है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल मैनेजमेंट में कैसा पैसे इन्वेस्ट करें, ये हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। ये भी डिटेल में चैप्टर है, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है फाइनेंसिंग डिसीजन, ये भी हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बताता है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में डेट और इक्विटी आते हैं, हम कि हम पैसा किससे ले, इक्विटी से लिए या डेट से ले या दोनों से ले, ये हमारा किस में आता है, फाइनेंशियल डिसीजन में। लीवरेज भी हमारा जो है फाइनेंशियल डिसीजन में आता है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, ये लीवरेज, ये सारे अलग से चैप्टर है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है आखिरी डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। फ्रेंड जो हमारी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये हमारे सारा इसी पे ही बेस है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये हमारे पूरा का पूरा इन तीनों डिसीजन पे ही बेस है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, पूरा का पूरा ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो इसी पे बेस है। इसमें आ जाता है हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, रिटेन अर्निंग। तो सारे ये अलग अलग चैप्टर है, ये सारे के सारे ये हमारा किसका पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। अब ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसमें कह रहा है कि इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, रेगुलर और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स को क्या करना, सप्लाई करना, फंड्स को अरेंज करना और उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना। टू इंश्योर एडिक्वेट रिटर्न टू शेयर होल्डर, और इंश्योर करना कि जो हमारे शेयर होल्डर है जहाँ से हमने पैसा लिया उनको रिटर्न्स एडिक्वेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, यह भी किसका ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। टू इंश्योर ऑप्टिमाइज फंड यूटिलाइजेशन, पैसे को सही से यूज़ करना, ये भी हमारा किसका काम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम है। टू इंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफ वेंचर्स सो एडुकेट रिटर्न कैन बी अचीव। फंड्स को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना ताकि हमें रिटर्न है वो ज़्यादा मिल सके और हम अपने गोल्स को है अचीव कर सके। ये भी किस में ही आता है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में का ही पार्ट है। टू प्लान ए साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर को भी प्लान करना किसका पार्ट है, कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। भाई हमारा डेट इक्विटी है, जो कितना पैसा हम डेट से ले, कितना इक्विटी से ले। वैसे आइडल जो रेशियो है डेट और इक्विटी की वो होती है 2:1, आपने भी पढ़ा होगा। आइडल रेशियो है जो डेट और इक्विटी की 2:1, कि हम जो 2 टाइम्स है पैसा वो डेट से ले, जो हमारे डिबेंचर होल्डर उनसे ले, और 1 टाइम पैसा हम इक्विटी शेयर होल्डर से ले। ये हमारी आइडल कैपिटल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ जाता है, उनमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आ जाता है। अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जैसे जो ट्रेडिशनल हमारा बिजनेस था वो तो इसको ही मानता था कि
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है बिजनेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। बस मॉडर्न टाइम है जो हमारा, वो मानता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी प्रॉफिट के साथ साथ होनी चाहिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में मतलब जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो, वो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आ जाता है। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है इसमें टाइमली अवेलेबिलिटी और रिक्वायर्ड फाइनेंस की अवेलेबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए। मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस जो है हमारा मनी का अच्छे से अच्छा यूज़ हो। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी हो। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज की जो हमारे बिजनेस की है वो भी ग्रोथ क्या हो, इंक्रीज़ हो। ये हमारे आ जाते हैं सारे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा, टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया होता है उनके इंटरेस्ट की टाइमली पेमेंट हो। पेमेंट और रीजनेबल डिविडेंड, जो रीजनेबल डिविडेंड है, जो हमने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया होता है उनको, इक्विटी शेयर होल्डर को हम जो डिविडेंड देते हैं वो भी टाइमली पेमेंट उनकी भी होनी चाहिए। टाइमली पेमेंट ऑफ वेजिस की, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, लेबर्स है, उनको भी क्या वेजिस की टाइमली पेमेंट हो। और फेयर सेटलमेंट विद सप्लायर जिससे हम उधार पे पैसा परचेज माल लेते हैं उधार पे, उनकी भी टाइमली पेमेंट हो। ये सब किस में आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। मेंटेनिंग रिलेशन विद फाइनेंशियर, जो हमें पैसा देते हैं उधार में उनके साथ भी हमारे क्या हो, अच्छे रिलेशंस हो। ये हमारा कौन बताता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च इनटू न्यू एंड बेटर सोर्सेज ऑफ फंड्स। फिनेंस में कैसे हम बेटर तरीके से फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं, कहाँ पे लगा सकते हैं, ये हमारा कौन बताता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही बताता है। फंक्शन अब देखो फंक्शन है जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, एस्टिमेशन, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसकी एस्टिमेशन कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। किसका पार्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है, कि कहाँ से हम कितना पैसा किससे ले, यह हमारा कौन डिसाइड करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही पता चलता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट्स इक्विटी एनालिसिस। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट में ये क्या रिलेशन दिखाता है कि कितना पैसा हम शॉर्ट टर्म से ले और कितना हम पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ले, कितना हम शॉर्ट टर्म के लिए ले। चॉइस ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड, अब बहुत सारी चॉइस है हमारे से। हम शेयर से पैसा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, हम डिपॉजिट ले सकते हैं, या बॉन्ड इश्यू करके पैसा ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, कहाँ पे पैसा सही से इन्वेस्ट करना, ये हमारा कौन बताता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही ये काम होता है। डिस्पोजल और सरप्लस, जो हमारे पास प्रॉफिट होता है एंड में उसको किस तरह से बांटना है, ये भी हमारा कौन बताता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है। ये हमें पैसा सारा का सारा बांटना है या रिटेन प्रॉफिट रखना है अपने पास। रिटेन प्रॉफिट मतलब अपने पास पैसा रख लिया और बांटा हमने नहीं। मैनेजमेंट ऑफ कैश, कैश को किस तरह से मैनेज करना है, ये भी हमारा किसका पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंस को कंट्रोल करना ही ये हमारा किसका पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ये तो हमारे फंक्शन थे, ये भी हमारे फंक्शन है। इसको डायग्राम की फॉर्म में दे रखा है। एस्टिमेट रिक्वायर कैपिटल, डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, इवैल्यूएट एंड सिलेक्ट सोर्सेज ऑफ फंड, मॉनिटरी फाइनेंशियल एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और सरप्लस। जो यही वाले पॉइंट्स थे, इसको ये डायग्राम की फॉर्म में दिखाया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, इम्पोर्टेंस आ जाती है। उसके बाद हमारी क्या आती है, इम्पोर्टेंस। फर्स्ट चैप्टर है ये, फर्स्ट चैप्टर अपने आप में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उसकी भाई इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग में ये हमारी हेल्प करता है। असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द प्लानिंग एंड एक्वाइजेशन ऑफ फंड्स,
फंड्स को कैसे एक्वायर करें ये हमारा कौन बताता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन इफेक्टिवली यूटिलाइज एंड एलोकेटिंग ऑफ फंड्स को इफेक्टिव यूटिलाइज करने में ये हेल्प करता है। असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन, और जो मोस्ट क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं उनको क्या करने, एक अच्छा डिसीजन लेने में भी ये हेल्प करता है। हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी ये अच्छे प्रॉफिट को एनहेंस करने के लिए ये हेल्प करता है। इंक्रीज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म, जो ओवरऑल वैल्यू जो फर्म की है उसको भी क्या बढ़ाने में हेल्प करता है। प्रोवाइड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको भी ये जो स्टेबल बनाए रखने के लिए, स्थिरता को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। और एनकरेज एम्प्लॉय टू सेव मनी, और एम्प्लॉय को भी एनकरेज करता है कि मनी को सेव करने के लिए। स्टेप्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, अब इसके स्टेप्स हैं सस्टेनेबिलिटी के, ये भी एक हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। इसको हम अगली वीडियो में फ्रेंड्स कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले। धन्यवाद।